हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सल्यूशन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 वीडियो में उसका एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और स्पेशल एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन एक्सरसाइज का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये हमारा एक्सरसाइज कितना है, तो एक्सरसाइज ये हमारा है 8.4, क्या है 8.4। और पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चौथा नंबर। और उसमें पहला क्वेश्चन है 9 × sec² a - 9 × 10 स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन अगर हम इसको करेंगे तो किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। बोले थे कि अगर फार्मूला याद है तो सब क्या है, हलवा है, हलवा, ठीक है ना। 1 मिनट काफ़ी होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों में हमको 9 दिख रहा है, क्या दोनों में क्या दिख रहा है 9। तो सबसे पहला काम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, sec² a - 10² a बच जाएगा। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो sec² a होता है और -10² a होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × यहाँ पे 1, तो 9 × 1 क्या हो गया 9, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। बहुत ही क्या था, इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 और ये ऑप्शन दिया हुआ है। सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नहीं दिया, बट जो आंसर आया था वही उसका ऑप्शन में सही हो गया 9। यानी कि यहाँ देखिए तो 2 का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए क्या होता है। तो चलिए अगर हम 1 + tan थीटा + sec थीटा और इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा, क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan का फार्मूला आप लोग जानते हैं, tan थीटा का क्या होता है sin थीटा / cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या जानते हैं 1/cos थीटा। तो इस दोनों को हम tan को तोड़ देंगे sin थीटा / cos थीटा में, sec थीटा को तोड़ देंगे 1/cos थीटा में। फार्मूला याद है तो हर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, फार्मूला नहीं याद है तो इजी से इजी क्वेश्चन आपको हार्ड लगने वाला है। यही है आइडेंटिटीज़ का रूल और नियम, ठीक है। फार्मूला याद है और किस जगह कौन फार्मूला का यूज करना है, बस इसमें यही ध्यान में रखना पड़ता है। तो क्लियर है, tan के जगह हम sin थीटा / cos थीटा लगाएंगे और sec के जगह क्या लगाएंगे 1/cos थीटा लगाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं हम 1 + sin थीटा / cos थीटा और प्लस 1/cos थीटा। उसी तरह हम लोग ये भी पढ़े हैं क्या कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा / sin थीटा और माइनस cosec थीटा का sin थीटा 1/sin थीटा होता है। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बिल्कुल। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो cos थीटा + sin थीटा और प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय cos थीटा, क्लियर है। और यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा +
कॉस थीटा और -1 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और +1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जिसको जिसको यहाँ तक नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसके आगे हम काम करने वाले। हो गया यहाँ तक, हम अब इसको हाँ साफ कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक हम इसको क्या कर देते हैं, साफ। यानी कि अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब अगर ध्यान से देखना है, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या बोले, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, समझ में आ रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों तो हमारा सेम है। दोनों टर्म क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेम साइन थीटा, दोनों सेम है। तो ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और ये 1 को b मान लेते हैं। 1 को क्या मान लेते हैं, b। तो अगर फॉर्मूला देखिए तो क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। समझ में आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। ए हमारा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो बोलना है बोल ली। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो हम लोग पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पढ़े हैं। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला। तो हमारा a क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर तो 1, और नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab, और -1 का क्या हम करेंगे, तो 1 को 1 हो जाएगा। क्लियर है बात। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखना है क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और 1 के जगह हम क्या रखेंगे, 1 के जगह इस तरह से लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और नीचे में हम क्या लिख दें, तो नीचे में हम अगर लिख दें, क्या लिखेंगे, क्या जो हमारा ऊपर है वही तो लिखेंगे। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना है, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, अब तो कुछ करना नहीं है। ये देखो ब्रैकेट ब्रेक किए तो क्या हुआ, ये माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। और नीचे में हमारा क्या है, तो नीचे में हमारा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं। बहुत स्पेस ले रहा है ना, हाँ 1 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन बन रहा है बहुत लंबा। कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। हम तो आपको समझाने के लिए धीरे धीरे चलना, ठीक है। यहाँ क्या बन जाए, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है नीचे में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है 4 नंबर का 3 और ऑप्शन भी आप लोग के सामने है। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या है, सेक ए प्लस tan ए इंटू क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो सेक ए को हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है 1/cos ए, और प्लस tan ए का फॉर्मूला क्या होता है sin a/cos ए, ये भी पता है। और इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम इधर बनाते हैं 1 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर 1, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाई कॉस ए। हम लोग जानते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए। कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा कॉस ए, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका कॉस है। तो कॉस है कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बात। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है आप लोग के सामने और ऑप्शन भी रेडी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम tan और cot को sin cos में चेंज कर दे तो क्या होगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ये बात समझ में आए, ये बात आप लोग को समझ में आया। चलो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब नीचे में भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। क्लियर। यहाँ से हमको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो भी 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए तो ये डिवाइड में अगर इसको हम मल्टीप्लाई में कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए
और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्लियर है बात। तो चलो यहाँ तक कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फिर बढ़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। तो यही है 5 का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों का जंग की शुरुआत हो चुका। अभी तक तो हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ से हमको अब LHS और RHS का काम करना पड़ेगा है। तो क्लियर है। तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करना। हम बोले कि अगर फॉर्मूला याद है ना तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, तरीका याद होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, हम LHS को ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम LHS को ले रहे हैं और RHS के बराबर करेंगे। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला हम इस पे क्या करेंगे, पुट कर। अभी ये स्क्वायर पे तोड़ने की गलती नहीं करना है, समझ में आया। तोड़ लेते कैसे तोड़ेंगे, तो 1 बाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। समझ में आ रहा है बात, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इट्स ओके। हाँ अब चलो ये होल स्क्वायर है ना, बिल्कुल। अब ये इसको हम सेपरेट कर देते हैं। कहने का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड में क्या कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से कर दे तो दिक्कत नहीं ना, गलती नहीं ना। बताइएगा गलती है कि सही है, ठीक है ना, गलती नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से तोड़ दे। देखिए तो ऊपर वाला जैसे उसको उसी तरह से रहने दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम यहाँ तक समझ में आया ना, अब नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे में क्या है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, बिल्कुल। देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ डबल है और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा एक है, यहाँ से ये खत्म हो गया, यानी क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए तो RHS के बराबर आ गया क्या, यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो चलिए 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। फिर से हम LHS को सॉल्व करेंगे और किसके बराबर लाएंगे, RHS के बराबर। सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, LHS यहाँ लिख देते हैं और उतार देते हैं cos A अपॉन 1 प्लस साइन A और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A। क्लियर है। अब देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, LCM ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, LCM ले लेते हैं।
तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलो तो यहाँ तक समझ में आया था। चलिए इसके आगे हम काम करते हैं। क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कॉस स्क्वायर ए है ना, कॉस स्क्वायर ए है, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, सही बात है। साइन स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 1 इंटू करेंगे तो 2 ही होगा, इंटू साइन ए। समझ में आया कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए तो सबको क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, चलिए अब यहाँ बनाते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और प्लस में यहाँ क्या है हमारा 1 भी है, और यहाँ क्या है प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए है। क्लियर है बात। और डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है बात। देखिए तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, कुछ आप लोग को दिख रहा होगा कैंसिल होने वाला टर्म, और इंटू कॉस ए। देखिए तो ये कैंसिल हो गया, क्या क्या आ गया 2 कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए क्या फार्मूला होता है 2 सेक ए, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया RHS के बराबर आ गया। क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक।